गए मंदिर में और कुछ मांगने लगे, धन पद प्रतिष्ठा, तो तुमने परमात्मा का बहुत अपमान किया। परमात्मा के सामने और धन मांगा तो अर्थ समझे। अर्थ हुआ कि धन परमात्मा से बड़ा है। परमात्मा को साधन बना रहे हो धन मांगने में। पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, बेटा मांगा, बेटी मांगी, नौकरी मांगी, यश मांगा, तुमने परमात्मा का बड़ा अपमान किया। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा के अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं न तो सुनी जाती, न कभी पूरी होती। तुम्हारी प्रार्थनाओं में पंख ही नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं यहीं तड़फड़ा के जमीन पर गिरती, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाती। आकाश में उड़ने की उनकी क्षमता नहीं। आकाश में तो वे प्रार्थनाएं उड़ती हैं जिनमें सिर्फ एक ही मांग होती, बस एक ही मांग होती, परमात्मा की, और कुछ भी नहीं। न पद, न धन, न प्रतिष्ठा, सब खो जाए, पद भी, धन भी, प्रतिष्ठा भी, और एक परमात्मा से मिलन हो जाए। जिस दिन कोई सिर्फ परमात्मा को मांगता है, निपट परमात्मा को मांगता है, उसी क्षण प्रार्थना पूरी हो जाती। और जिसने परमात्मा को पा लिया उसे सब अपने आप मिल जाता है। गए मंदिर में और कुछ मांगने लगे, धन पद प्रतिष्ठा, तो तुमने परमात्मा का बहुत अपमान किया। परमात्मा के सामने और धन मांगा तो अर्थ समझे। अर्थ हुआ कि धन परमात्मा से बड़ा है। परमात्मा को साधन बना रहे हो धन मांगने में। पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, बेटा मांगा, बेटी मांगी, नौकरी मांगी, यश मांगा, तुमने परमात्मा का बड़ा अपमान किया। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा के अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं न तो सुनी जाती, न कभी पूरी होती। तुम्हारी प्रार्थनाओं में पंख ही नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं यहीं तड़फड़ा के जमीन पर गिरती, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाती। आकाश में उड़ने की उनकी क्षमता नहीं। आकाश में तो वे प्रार्थनाएं उड़ती हैं जिनमें सिर्फ एक ही मांग होती, बस एक ही मांग होती, परमात्मा की, और कुछ भी नहीं। न पद, न धन, न प्रतिष्ठा, सब खो जाए, पद भी, धन भी, प्रतिष्ठा भी, और एक परमात्मा से मिलन हो जाए। जिस दिन कोई सिर्फ परमात्मा को मांगता है, निपट परमात्मा को मांगता है, उसी क्षण प्रार्थना पूरी हो जाती। और जिसने परमात्मा को पा लिया उसे सब अपने आप मिल जाता है।